हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम और एक कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3, जो कि अंदर से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो वहाँ पर हमें और एक एंगल बाहर से मिलता है। ठीक है, तो अंदर वाले कितने एंगल होते हैं? 1, 2 और 3। और बाहर से कितने एंगल होंगे? एक तो यहाँ से एक्सटेंड होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। इसमें कितने एंगल्स बनेंगे? 1, 2 और 3, यानी कि बाहर से भी 3 एंगल्स बनते हैं। लेकिन जो बाहर के एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। तो अंदर से 3 एंगल्स हैं और बाहर से भी 3 एंगल्स बन सकते हैं। तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, ये होता है इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर एंगल ACD। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था एक कंसेप्ट एंगल ACD, इसमें हम एंगल C भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एंगल C नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट पे आपके पास 2 एंगल्स हैं, एंगल BCA और एंगल ACD। हाँ, यहाँ पर आप एंगल A इसको कह सकते हो, लेकिन अब आप कंप्लीटली लिखा करोगे एंगल AC और D। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था उस वक्त। तो अब यहाँ पर हमारे पास है ट्रायंगल ACD। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा? जो इसके अपोजिट क्या आ रहा है? 2 एंगल्स, एक तो एंगल B आ रहा है और एंगल A आ रहा है। ठीक है, तो ACD जो अपोजिट एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो होगा बराबर, देखो ये है ACD, ये होगा बराबर एंगल CAB और एंगल ABC। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है एट ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्मड। तो वर्टेक्स मतलब जो एज पे है, ठीक है, या कोने पे, यहाँ पर हर किसी जगह एक एक एंगल बनेगा। कितने ये वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में? 3, तो 3 एंगल्स बनेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल। तो हम कैसे बनाते हैं? वो हम करते हैं एक्सटेंड किसी भी साइड को। मिसाल के तौर पर ये साइड है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 3 एक्सटीरियर एंगल्स। अब मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फिगर। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस x का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या आपको कहा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है बराबर वो होता है अपोजिट 2 एंगल्स के। ठीक है, तो 80 किसके बराबर होगा? x + 30 डिग्री। तो अगर मैं x + 30 इस साइड लाऊँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 80 इस साइड लाऊँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा x + 30 = 80, क्योंकि बीच में इक्वालिटी साइन है। तो x आएगा 80 - 30, जो कि होगा 50 डिग्री के बराबर। फिर और एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर x एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है इसका वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा, ये किसके बराबर होता है? अपोजिट के 2 एंगल्स के बराबर। जो भी आपके पास ट्रायंगल होगा, जिस भी किस्म का ट्रायंगल होगा, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है अपोजिट के 2 एंगल्स के बराबर। तो x आएगा 50 + 65, तो वो आएगा 115 आंसर हमें। फिर और एक एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पर हमें x निकालना है। x क्या है मगर यहाँ? इंटीरियर एंगल। जो आपको ट्रायंगल के अंदर एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ x निकालना है हमें, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 75 होगा 35 + x के, तो x + 35 में एक साइड लाऊंगा, 75 में दूसरे साइड लूँगा, तो x आएगा 75 - 35 डिग्री। तो हमें आएगा आंसर, जब हम 75 को माइनस करेंगे 35, तो हमें आएगा आंसर 40 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अच्छे से पढ़ना, इंशाल्लाह कल हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे।